नमस्कार साथियों, वागड़ पाठशाला के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 10th की समांतर श्रेणी के टॉपिक के बारे में, बेसिक फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। समांतर श्रेणी से संबंधित जो भी आपको कठिनाई महसूस होती है वो इस टॉपिक के बारे में समझाने के बाद आपको उस कठिनाई को पूरा दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज मैं समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में पहला पद ए होता है और सार्वंतर डी होता है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस प्रकार से चलता रहता है, जहां ए प्रथम पद और डी सार्वंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी की यह विशेषता होती है कि आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दे तो उसका अंतर हमेशा पूरी जगह श्रेणी में समान रहता है। यानी मान लो पहला पद को अपन a1 से दर्शाएं, जैसे एक समांतर श्रेणी आपके सामने में लिख रहा हूं, सॉरी 3, 6, 9, 12, 15। यदि पहला पद a1 है, दूसरा पद को a2 बोले, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4 और पांचवें पद को a5 से लिखें, तो इस समांतर श्रेणी की विशेषता होती है कि आगे वाले पद में से जैसे a2 में से a1 को घटा दे तो वो जो अंतर है वो बराबर होगा किसके, ये a3 में से a2 को घटाने पर, वो भी बराबर होगा a4 में से a3 को घटाने पर, और वो बराबर होगा a5 में से a4 को घटाने पर। यानी समांतर श्रेणी की विशेषता होती है कि जो भी अंतर है हर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाने पर वो समान रहता है, इसलिए इसका सार्वंतर डी बराबर होता है। अब हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, व्यापक पद का सूत्र क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं। दूसरा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद जिसको बोलते हैं nवां पद, और उसको लिखते हैं an से, nवें पद को लिखते हैं an से, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यह समांतर श्रेणी का व्यापक पद का फॉर्मूला है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां an को कहते हैं अंतिम पद, a को कहते हैं प्रथम पद, n हो गई पदों की संख्या, और d को कहते हैं सार्वअंतर। तो ये हो गया समांतर श्रेणी का व्यापक पद का फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जिसको लिखते हैं Sn से। Sn बराबर होता फॉर्मूला
n बटा 2 कोष्टक a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n पदों की संख्या, a प्रथम पद और d सारवंत कहलाता है। ये पहले ही बता चुके हैं इस वीडियो में। और Sn है पदों का योगफल। अगर अंतिम पद दिया हुआ हो, यदि अंतिम पद दिया हुआ हो, तब Sn का फॉर्मूला होगा n बटा 2 इंटू कोष्टक a प्लस l। Sn का फॉर्मूला तब बनेगा n बटा 2 a प्लस l, जहां n पदों की संख्या हो गई, a प्रथम पद और l अंतिम पद। तो l यहां पर होगा अंतिम पद। तो आज के इस वीडियो में समांतर श्रेणी का व्यापक रूप के बारे में बताया, जो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और आगे भी इसी प्रकार चलता जाएगा। सार्वंतर जो कि हमेशा सभी पदों के आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते जाए, तो वह अंतर हमेशा समान होता है और इसको कहते हैं सार्वंतर। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने बताया था समांतर श्रेणी का व्यापक पद, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और तीसरा जो फॉर्मूला मैंने बताया समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के बारे में, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अंतिम पद दिया हुआ है तब Sn का फॉर्मूला लगेगा n बटा 2 इंटू a प्लस l। धन्यवाद।